हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अपन लेकर आए हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके एमसीक्यू करने वाले हैं। देखिए, तो शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं दे। तो सपने वही होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो आप रात को सोते वक्त देखते हैं। ये लाइनें डॉक्टर कलाम साहब ने कही थी। तो कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके करने वाले हैं एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके, धातु का वे गुण जिससे इसे पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है। अर्थात क्या होता है, जब धातुओं को पीटा जाता है तो वो पतली चादर के रूप में बदल जाती है। इसी गुण को कहा जाता है आघात वर्धनीयता। और जब धातु को खींचते हैं पतले तार के रूप में बदल जाती है, उसे कहा जाता है तन्यता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तन्यता, धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, उसे तन्यता कहा जाता है। और धातुएं आपको पता है कठोर होती है, और धातुएं विद्युत धारा का चालन भी करती है। किस कारण करती है? उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण वो धारा का चालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? वो होती है मरकरी। उसका नाम है मरकरी या पारा। मरकरी या पारा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। सोडियम है जो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। जिंक है जो भंगुर धातु होती है। कैसी होती है? भंगुर धातु। आयरन है, आयरन जो कठोर धातु होती है। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? यानी ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत धारा का चालन बहुत अच्छी तरह से करती है? ऑप्शन नंबर ए लोहा। क्या लोहा है जो विद्युत धारा का चालन आसानी से करेगा? तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो चांदी है वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधातु की तरह, कौन सी धातु है जो अधातु की तरह भंगुर होती है? कैसी होती है? भंगुर प्रकृति। और ये भंगुर प्रकृति, ये भंगुरता का गुण अधातुओं के अंदर पाया जाता है, धातुओं के अंदर भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिंक। जो जिंक है वो एकमात्र धातु है जिसके अंदर भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुर का मतलब होता है किसी पर थोड़ा सा दाब लगाएंगे, धातु पर थोड़ा सा दाब लगाएंगे तो वो बिखर जाएगी। ठीक है, उसे भंगुरता कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। चलो अगला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम को पानी में क्यों नहीं रखा जाता है? अर्थात सोडियम और पोटेशियम होते हैं, सोडियम और पोटेशियम होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि इन्हें वायु के अंदर खुला छोड़ देंगे या जल के अंदर डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इस कारण ये आग पकड़ लेते हैं। इस कारण इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन ए वे कठोर होते हैं। ऑप्शन बी वे पानी में तैरते हैं। ऑप्शन सी वे पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुएं विद्युत प्रवाह क्यों कर सकती है? धातुएं हैं जो विद्युत धारा का चालन क्यों करती है? क्योंकि उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हीं के कारण वो विद्युत धारा का चालन करती है या उष्मा का चालन करती है। देखो, उनके पास परमाणु बड़े होते हैं, उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न,
अगला है धातुओं की ध्वनि में कंपन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आपको पता है ध्वनि है जो हमेशा कंपन के कारण ही उत्पन्न होती है, तो उस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं? नहीं, तन्यता धातु को खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है, उसे तन्यता कहा जाता है। क्या ध्वन्यात्मकता कहते हैं? ध्वन्यात्मकता कहते हैं? बिल्कुल, जी हाँ, धातुएं जब कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है, इसी को कहा जाता है ध्वन्यात्मकता। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व धातु नहीं है? ऐसा कौन सा तत्व है धातु नहीं है? क्या सोडियम एक धातु नहीं है क्या? बिल्कुल है, सोडियम एक धातु है। कार्बन एक अधातु है। क्या है? अधातु। एल्यूमिनियम एक क्या है? धातु है। पोटेशियम एक क्या है? धातु है। अगला प्रश्न, धातु की चमक है किस गुण के कारण होती है? धातु की चमक होती है वो किस गुण के कारण होती है? कठोरता के कारण? नहीं। धात्विक आबंध के कारण? नहीं। धात्विक चमक के कारण। अगला प्रश्न, धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, इसे कहते हैं तन्यता। क्या कहा जाता है? तन्यता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का घनत्व सबसे कम है? ऐसी कौन सी धातु है जिसका घनत्व सबसे कम है? बताइए। आपको पता है, आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक याद रखनी है। गैस क्या रखनी है? गैस। गैलियम और सीजियम ये दोनों ही ऐसी धातुएं हैं जो हथेली पर रखते ही पिघलना शुरू कर देती है। क्या कर देती है? पिघलना शुरू कर देती है। इनको याद रखना है। ऐसी धातुएं हैं जिनको हथेली पर रखते ही क्या कर देती है? पिघलना शुरू कर देती है। और एक और याद रखना है आपको, एक होती है, एक ट्रिक याद रखना है, जरूर और जरूर। आपको पता है ले से पे, इसको याद रखना। ले का मतलब होता है लिथियम। क्या होता है? लिथियम। से का मतलब होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। पे का मतलब होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। तो ले से पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लेसे पे याद रखोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। कम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनका घनत्व क्या होता है? कम। अगला, चलो अगला प्रश्न आता है। अगला है, धातुओं का घनत्व सामान्यतः कैसा होता है? धातुओं का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। क्योंकि धातुएं अधिकतर क्या होती है? ठोस होती है। ठोस होने के उनके बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। चलो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? आपको पता है धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो यहाँ पर लोहा, टंगस्टन, सोना, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टंगस्टन का है जो सर्वाधिक गलनांक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां, कौन सी धातु पानी के साथ तेज प्रतिक्रिया करती है? ऐसी कौन सी धातु है जो पानी के साथ तेज अभिक्रिया करती है? तो आपको पता है सक्रिय श्रेणी के अंदर सबसे ऊपर धातुएं पोटेशियम और सोडियम, ये सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं हैं। इन कारण इन्हें केरोसिन के तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पोटेशियम है जो जल के साथ तेज अभिक्रिया करेगी या प्रतिक्रिया करेगी। अंतिम प्रश्न है, कौन सी धातु
चाकू से काटी जा सकती है। अभी बताया था ले से पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। याद रखेगा पूरा हिंदुस्तान, ठीक है। तो ले से पे, लिथियम, सोडियम, और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों को याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये 15% थे आज के। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।